हम देखते हैं हमारी यूंगी की जब आंखें खुलती है तो देखता है उसके बगल में उसका हस्बैंड लेटा हुआ थी। फिर ते पूछता है कि यूंगी तुम उठ गए। फिर यूंगी बोलता हाँ मैं उठ के बहुत सच में थक गया, मैं बहुत नींद आ रही थी। मैं जब अब सो के उठा मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा। चलो मैं जल्दी से तैयार होके चलना है। कहाँ पे? ते बोलता है कि तुम ही ने बोला था ना कि जब मतलब हम लोग अपने हनीमून बनाने के बाद आ जाए तो तुम अपने भाई के घर ले चलो। तुम्हें मेरे भाई के घर जाना था ना। हाँ मैं भूल गया था। ते मैं रेडी होता। हम जाओ तुम फ्रेश हो। और ते तुम फ्रेश हो जाओगे। हाँ मैं तो फ्रेश हो जाऊंगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी फ्रेश हो सकता। नो वे, मैं तुम्हें अपने साथ फ्रेश कराऊं? ये नो, मैं नहीं करवाने लगती। नहीं तो मुझे अभी घर जाना है तुम्हारे भाई के। कहीं तुम बातों में आने के बाद मेरे से इंटीमेट होना शुरू हो जाओगे। और तुम इंटीमेट होना शुरू हो गए तो तुम पता है ना तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते जब मुझे देखते हो। ये बात तो सही बोली हो बेबी। इसलिए मैं जा रहा हूँ अकेले फ्रेश होना और तुम जाओ नीचे रेडी करो अपनी। तैयार होकर मैं भी रेडी होके आ रहा हूँ। फिर इसके बाद हमारा थे चला जाता और फिर युंगी भी सो रहा था। और फिर फ्रेश होके बाहर क्या कपड़ा पहना। फिर इसके बाद हमारा युंगी एक अच्छे से कपड़ा निकालता है वो पहनता है। दरवाजा खोल के हमारा ते आता है और कहता है कि युंगी तुम इस कपड़े में बहुत हैंडसम दिख रहे हो। वो एक व्हाइट का शर्ट पहना था हमारे युंगी ने और उसमें बहुत हैंडसम दिख रहा था। इसमें व्हाइट ब्लैक कलर का उसने एक कोट पहना हुआ था और बहुत हैंडसम दिख रहा था हमारा युंगी। फिर युंगी पूछता देख कैसा लग रहा है? सच में तुम बहुत हैंडसम दिख रहे हो। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। फिर वो हमारा युंगी को जिस बात का डर था वही होता है। फिर हमारा युंगी बोलता नहीं नहीं ते तुम नहीं कर सकते बेबी। मुझे तुम ऐसे जब भी दिखते हो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता बेबी। सॉरी बेबी, क्योंकि मेरे को तुम बहुत हैंडसम दिख रहे हो और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर। वो उसको वहीं सोफे पे करता है और उसके जो कपड़े पहने थे वो सारे जो पहने थे वो सारे फट के नीचे गिरे हुए थे उसके कपड़े। और यूं कर रहा था कि एक नंबर पास्टर इंसान कहीं के पेशेंट इंसान मैं भी जाना है। ते ते रुक जाओ ना। ते रुको ना। ओफो बेबी मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो पा रहा। हमें देर हो जाएगी योंग के घर जाने। कोई बात नहीं, मैं भाई को कोई बहाना दे दूंगा और तुम शांत हो। मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है बेबी। फिर उसका मतलब वो सोफे पे बैक साइड से हमारा युंग के साथ तो वो इंटीमेट हो रहा था। वो युंगी का फेस अपने साइड करता फिर उसे किस करने लगता। फिर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और पूरे 5 मिनट तक वो दोनों इंटीमेट होते हैं। और फिर हम देखते हैं हमारा ते उससे अलग हो जाता है और युंगी वहाँ पे जो तकिया था वो उठा के मेरे ते के चेहरे पे मारते। एक नंबर के पागल इंसान कहीं के। मैं बोला था ना कि सुबह मैंने बोला था तुम मेरे को देखने के बाद फिर से शुरू नहीं हो जाए। मुझे पता था कि तुम एक नंबर के पास्टर हो, एक नंबर के पेशेंट परवट इंसान कहीं के। मेरे साथ फिर से इंटीमेट होना शुरू हो गए। मैं तुम्हारा क्या करूं? मेरा मन कर तुम्हारा सुनकर मुझे दर्द हो रहा है। अब मैं मेरे भाई के घर कैसे जाऊंगा? और हम लोगों ने उन्हें इनवाइट घर पे किया था। ओहो बेबी तुम इसकी टेंशन नहीं करो। चलो मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ। मेडिसिन? तुम्हारा मन कर तुम्हारा खून कर दूं? रियली बेबी मैं अच्छा नहीं
तो लगा। फिर भी तुम्हें पता है कि जब भी तुम मेरे साथ इंटीमेट होते हो तुम एक नंबर के बीस्ट बन जाते हो, और मेरी कमर का हालत ऐसा कर देते तुम चलने लायक नहीं। फिर मेरा तेज उसके लिए मेडिसिन लाता है और वो खाता है, और फिर यूंगी बोलता है कि मैं फिर से तेज हो रहा हूँ, और तुम फिर मुझे देखने के बाद फिर से शुरू हुए। मैं खुद बता दे रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने आप को टच नहीं करने दूंगा, वो भी पूरे 1 महीने तक। क्या बेबी? बेबी ऐसा तो जुर्म नहीं करो बेबी। मैं इससे तुम्हें टच, हाँ मेरे को लगता है तुम्हारे साथ मुझे यही करना चाहिए। तुम सुधरोगे नहीं, जब भी देखते हो कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं। और तुम याद करो, तुम हमेशा हनीमून बनाने गए थे, तुमने खाली 2-3 दिन ही तुमने रूम से बाहर ले जाकर घुमाया, नहीं तो तुम पूरा टाइम रूम में मेरे साथ खाली इंटीमेट हुई हो। तो बेबी हम दोनों हनीमून बनाने गए थे, तो हनीमून पर हाँ हनीमून बनाते हैं, उससे मना नहीं किया है ते। थोड़ा घूम में तुमने पूरे टाइम खाली हनीमून ही बनाया है। तो मेरे को तेरे चबा जाते थे, और जब लेके जाते थे कि मेरी हालत नहीं होती थी, मैं ज्यादा घूम फिर लूं। और जब मैं घर जाना चाहते थे तभी तुम मेरे को लेके चले हो, और जो हमने गिफ्ट्स लेके आए हैं उसे भी ले लो और चलो। अब मैं कपड़ा पहन के तुम मुझे टच नहीं करोगे। फिर हमारा ते बोलते ठीक है यूंगी बेबी, मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर हमारा यूंगी फिर से जाता है और वो आके फिर से रेडी होके आता है। फिर हमारा ते बोलते बेबी तुम हर कपड़े में बहुत है, तुम दूर रहो मेरे से। फिर हमारा यूंगी ते से कह देता है, और ते बोलते है ठीक है बेबी चलो हमें चलना है घर। हाँ चलो। फिर दोनों जाके कूप के अंदर जाके बैठ जाते हैं, और वो लेकर जाते हैं हमारे देख के भाई के घर, मतलब हमारे नामजुन के घर चले जाते हैं उनसे मिलने के लिए। हम देखते हैं हमारे यूंगी और ते दोनों पहुंच जाते हैं हमारे नामजुन के घर में। फिर हमारा ते कार रोकता है, और कार से हमारा ते उतरता है, और दूसरे साइड से हमारा यूंगी उतरता है, और हमारा ते कह देता है कि बॉडीगार्ड से कि तुम गिफ्ट्स कार से निकाल के अंदर लेके आओ। फिर हमारा ते आके यूंगी की कमर पे हाथ रखता है, और यूंगी एकदम गुस्से वाली नजर से उसे देख रहा था। तुमने अंदर कुछ किया ना तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। बेबी प्लीज ना, सॉरी ना। हाँ मैं हाथ रख के जा, मेरी क्या हालत करी है। भी दवाई का भी असर है नहीं, मेरी चाल वाल तुम तो हरदम बिगाड़ ही देते हो। बेबी सॉरी। हमारा ते कहता है सॉरी के बच्चे चलो अंदर। हमारे यंगे और ते घर के अंदर आते हैं। जब दोनों ही घर में आते हैं तो दूसरे साइड से हमारा जीन आता है। जीन कहता है कि ते तुम आ गए, साथ में तुम्हारे साथ यूंगी भी आए। मैं बहुत खुश हूँ तुमने जब बताया कि हमें घर पे ब्रेकफास्ट मतलब लंच करने के लिए तुम आ रहे हो, तो मैं बहुत खुश हो गया कि तुम दोनों आ रहे हो। और तुम दोनों को देर क्यों हो गई थी? फिर हमारा ते बोलता है कि कुछ में प्रॉब्लम हो गई थी, इसकी वजह से आने में देरी हो गई थी। हमारा हाँ कार खराब हो गई थी कि अपने जो डिजायर का कार जो खराब हुआ था उसको नहीं कंट्रोल कर पाए थे। फिर जीन आता है और कहता है यूंगी तुम कैसे हो? फिर यूंगी कहता है कि मैं ठीक हूँ योंग। ओ सच में तुम कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हो। और फिर हमारा जीन की नजर हमारी यूंगी की पे जाता है। फिर जीन अभी समझ जाता है कि इसलिए वो देर हो गई थी। फिर चलो चलो अंदर चलो यूंगी चलो मैं हाँ तुम्हें हमारा घर दिखाता हूँ। फिर हमारा यूंगी बोलता ठीक है योंग। फिर ते पूछता है कि योंग वो भाई कहाँ है? भाई तुम्हारे क्या बैठ के क्या कर रहे हो कि अपने स्टडी रूम में? उन्हें मैं बुलाती हूँ। फिर वहीं पे हमारे नामजुन भी
आ जाती है और नामजुन बोलता है कि ते तुम आ गए और युंगी तुम भी। फिर हमारा ते उन्हें ग्रीट करता है कि आप भाई कैसे हो। मैं ठीक हूँ। और तुम दोनों कब अपनी हनीमून बना के कब आए? भाई हम लोग दोनों कल ही आए थे। और ओ तुम दोनों कल ही आए थे? हाँ, युंगी ने कहा था ना आपसे वो दोनों से मिलना चाहता है इसलिए हम लोग आ गए थे आपके। ठीक है, तुम दोनों आ गए हमसे मिलने के लिए। चलो हम लोग साथ में मिलके लंच का टाइम भी होने वाला है तो हम लोग साथ में मिलके लंच भी करेंगे। हाँ भाई। तभी घर में दो और लोग एंटर। ओहो, आज दे एंड युंगी आए हैं। हमें नहीं पता था कि ये दोनों भी आने वाले हैं। फिर वहां साइड पे हमारा जंकुक एंड जिमिन आ रहा था। फिर दे पूछता है यंग आपने बुलाया था? नामजुन बोलता है मैंने नहीं बुलाया था। जिन तुमने इनवाइट किया था? हाँ, मैंने इनवाइट किया था जंकुक एंड जिमिन को। सॉरी। फिर जंकुक आता है। ओ तुम दोनों हनीमून बना के कब आए? हाँ, कल ही आए थे। जिमिन पूछते हैं कि ओहो लग रहा है ते अपने लवर पे बहुत प्यार और लुटा रहे। क्यों? जंकुक तुम पे प्यार नहीं लुटाता है? जंकुक का थोड़ा सा इस पिद्धि को हरदम जता दिया कर लग रहा है। ये ना रोजा है ना हरदम चलता रहता है मेरे को देखने के बाद। ते तुम मेरे साथ मुंह पर चूसा हो। तुम हो चूसा जैसे कोई भी। हमारा जिमिन कहता जब को देखो ना ते मेरे को कैसी बातें कर रहा है। मैं क्या कर सकती हूँ? तुम पता है बार बार क्यों टीज करते हो देखो। तुम ते से पंखा ले ही नहीं पाते हो और तुम हमारा दिल भी मुफला। फिर यूं उससे डांटता है देखो कि ते ये क्या हरकत है? तुम जिम पे ऐसे कैसे बातें कर रहे हो? ठीक है बेबी मैं ऐसे नहीं करूंगा। फिर जिमी ओ माय गॉड, मतलब ते अपने हस्बैंड की बातें सुन रहे हैं। पता है होंगी ये ते है ना एक नंबर का जिद्दी है। वो जब से मैंने उसके साथ में कॉलेज के टाइम से हूँ देखा ये हरदम जिद्दी इंसान ही था। ये जल्दी से बातें किसी की सुनता ही नहीं। और यूंगी तुम्हारी बातें सुन रहे तो सच में ये बात है। और यंग नामजिन यंग और यंग मैं आप लोगों से इसलिए हम तो मिलने के भी आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमारे घर पे डिनर के लिए आ जाओ क्योंकि मेरे डैड का जन्मदिन है। और भाई आपको तो मालूम है आज डैड का जन्मदिन तो आपको घर आना पड़ेगा। हम लोग इसलिए मैं आपको इनवाइट करने आया। फिर हमारा जिन हमारे जंकू का ही भाई था। फिर हमारा जिन बोलता हाँ मुझे याद है आज हमारे डैड का जन्मदिन है। फिर हमारा युंगी पूछता है कि मतलब आपके आज डैड का जन्मदिन? हाँ, मैं ज्यादा अपना बर्थडे ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करते क्योंकि जब से हमारी मॉम और हमारा छोटा भाई जब से चला गया है तब से हमारे डैड ज्यादा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते। बस हमारी जो फैमिली मेंबर है वो साथ में बस डिनर के लिए पार्टी करते। सी बात है। फिर चलो साथ में मिलके सारे लोग लंच करते। फिर मेरे ते एंड युंगी जंकुक जिमिन नामजुन और जिन सारे मिलके लंच करते हैं। फिर जंकू बोलता है कि तुम लोग रात को मैं आ जाना घर पे हमारे। ठीक है हम लोग आ जाएंगे। हमारा ते बोलता है ठीक है। फिर सारे लोग लंच करते फिर इसके बाद चले जाते हैं और दोनों युंगी और ते जाने वाले थे। फिर जिन बोलता है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तुम एक काम करो आज रात तुम दोनों यही हमारे घर पे ही रुक जाओ और तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। फिर युंगी बोलता है ते हम यही रुक जाए? हाँ क्यों नहीं, हम यही रुक जाते हैं। ठीक है। फिर युंगी को हमारा ते जो यहाँ पे जो एक कमरा था वो उस कमरे में ले जाता है और युंगी आके सोफे पे बैठ जाता है। फिर हमारा ते पूछता है कि युंगी क्या हो गया, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो?
देखते मुझे अपनी के याद आ गई। मैं अभी भी अपनी मम्मी के साथ कोई अच्छा टाइम स्पेंड भी नहीं कर पाए, और मेरी मम कितनी कमी उम्र में मुझे छोड़ के चली गई। मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है। मैं हूं ना तुम्हारे पास, हमारा ठीक है था हम, तुम तो हो ही मेरे पास, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम मिली। और जो मैंने गलती करी थी उसकी भी मैं तुमसे सॉरी ते कहता है क्योंकि तुम मुझसे माफी मांगोगे तो तब मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं जानता हूँ कि हमारे से पीछे से ऐसे मुझ तुमसे गलती हुई थी, और मैं भी तुम्हें अच्छे से समझा नहीं पाया था उस टाइम पे। उसका कोई टेंशन नहीं है, मैंने इस लाइफ में अपनी लाइफ चेंज कर ली, और मैं तुम्हारे साथ इस लाइफ में बहुत खुश हूँ। और मुझे कितने अच्छे भाई भी मिल गए, बड़ा भाई नामचुन और उनका जो लाइफ पार्टनर जिन, सच में बहुत अच्छे हैं। और तुम्हारे दोनों दोस्त भी कितने अच्छे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो जिनको के लिए कुछ गिफ्ट्स हम लोग ले चले कल रात के लिए। रात में डिनर पर उन्होंने हमें बुलाया, हाँ क्यों नहीं, मैं अपने बॉडीगार्ड से कह के कुछ गिफ्ट्स अरेंज करवाता हूँ। ठीक है, चलो हम लोग थोड़ा रेस्ट कर लेते, फिर दोनों एक दूसरे के साथ रेस्ट करते हैं। फिर हम रात का हम सीन देखते हैं, जियन मेंशन का सीन, जहाँ पे जंकू एंड जिमी सब तैयारी कर रहे थे। और वहाँ पे जंकू के डैड आते हैं। फिर उसके डैड और कोई नहीं, जॉन हॉबी थे। हॉबी पूछते हैं कि जंकू इतनी आज तैयारी किस लिए कर रहे हो। फिर हम जिमी ने बताते हैं डैड इसलिए हम तैयारी करें क्योंकि आज ना मतलब जिन ह्योंग और नामजुन ह्योंग और साथ में ते, और ते का जो पार्टनर है वो आ गया। ते ने शादी कर ली। हाँ डैड, ते ने शादी कर ली। और उसने बताया क्यों नहीं, हमारा हॉबी डैड वो ज्यादा मतलब सेलिब्रेशन में ज्यादा नहीं किया था, मतलब ज्यादा लोगों को नहीं, बस छोटी सी उसने एक मैरिज करी थी जिसमें हम लोगों को भी एकदम अचानक से इनवाइट किया था। अच्छा, और युंगी युंगी नाम बताया था ना। हाँ सॉरी, हाँ सॉरी मैं युंगी बोलती। फिर हॉबी पूछता है, ओ अच्छी बात है, कब आने वाले। हाँ हम लोगों ने भी उन्हें इनवाइट किया, वो लोग भी घर आने वाले हैं डिनर करने के लिए। ठीक है। फिर हॉबी अपने रूम में चला जाता है। वहां पे एक तस्वीर थी, और उसमें तस्वीर में एक छोटा सा बच्चा था। वो तस्वीर देखते हुए कहता है, आयु पता नहीं तुम मुझे छोड़ के इस लाइफ में क्यों छोड़ के चली गई, और साथ में मेरा युंगी मेरा बच्चा कहाँ गया है। शुगा मेरा बच्चा को भी छोड़ के मुझे चला गया। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा बच्चा कहाँ है ये नहीं है वो भी नहीं पता, और मैं तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाया। पता नहीं तुम दोनों क्या हम दोनों को छोड़ के चले गए हो। मैं तुम्हारे बिना कैसे जी रहा हूँ मैं ही जानता। आयु वो तस्वीर और किसी की नहीं, हमारी आयु की थी, मतलब हमारी युंगी की मॉम की वो तस्वीर थी। और जो उसमें छोटा सा बच्चा था वो हमारा शुगा था, मतलब हमारा शुगा का वो बर्थ नाम था शुगा। युंगी नाम के बारे में हमारे हॉबी को नहीं पता था। वो तस्वीर देख के रो रहा था। फिर हम देखते हैं जॉन मेंशन में, तब वहाँ पे हमारे नामजुन जिन और हमारे तेन युंगी एंटर होते हैं, और जाके हमारा जिमिन सबको अटेंड करता है कि वेलकम सब लोगों का। फिर हमारा युंगी जाके जिमिन को गिफ्ट देता है, इसकी क्या जरूरत थी युंगी। फिर युंगी कहता है मैं पहली बार आपके घर में आया था, और इसलिए मैंने आपके डैड अंकल के लिए मैंने बर्थडे गिफ्ट लाया था। ओह थैंक यू युंगी। और मैं अपने डैड को भी बुलाता हूँ। ठीक है।
फिर वो लोग आके रूम में बैठ जाते हैं। फिर जिन पूछता है कि जंकू कहाँ है, वो आ रहा है। फिर जंकू भी आ जाता है। फिर हमारा जिमिन चला जाता है हॉबी को बुलाने। फिर हॉबी को बुलाता है। फिर तब तक जंकू आ गया था और बोलता जंकू पूछता है कि युंगी, ते और नामजुन योंग और जिन योंग आप लोग भी हाँ आ गए। सही है। फिर सारे लोग फिर यहाँ पे हॉबी भी आ जाता है और सब लोग ग्रीट करते हैं। फिर हमारा जी पूछता है, डैड आप कैसे हो, ठीक हो ना? हाँ बेटा, जिन बेटा मैं एकदम ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? नामजुन के साथ तुम खुश? हाँ डैड मैं एकदम खुश हूँ। फिर हमारा हॉबी पूछता है कि ते बेटा तुम कैसे हो? अंकल मैं ठीक हूँ। फिर यूं हॉबी पूछता है कि बेटा ते ये कौन, तुम्हारा क्या लाइफ पार्टनर है? हाँ अंकल ये मेरा हस्बैंड युंगी है। ओह सच में तुम्हारा हस्बैंड बहुत खूबसूरत है। थैंक यू अंकल। फिर हमारा युंगी भी उन्हें हेलो करता है कि हेलो अंकल। बेटा मैं ठीक हूँ। और चलो आओ तुम्हें हम लोग घर पे तुम लोग देख लो, युंगी को दिखा दो जिमिन। फिर हमारा जिमी बोलता हाँ ठीक है डैड। फिर हमारा ते उसे लेके साथ में वो भी जाने लगता है और युंगी घर को देख सच में जिमी तुम्हारा घर बहुत सुंदर। ये हमारे मतलब डैड का है, उन्होंने अपनी वाइफ मतलब वाइफ के लिए बनाया था सच में। फिर हमारा ये जिमी लेके जाता है एक वो पेड़ के पास और दिखाता है ये हमारी मॉम है। फिर युंगी को वो तस्वीर देखने के बाद हैरान हो गया था। फिर वो ते से कहता, ते ये तो मॉम की तस्वीर है, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फिर हमारा ते पूछता है ये तो युंगी तुम्हारी मॉम की तस्वीर है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फिर जिमिन पूछता है कि ते तुम क्या बात कर रहे हो, ये तो जंगू की मॉम की तस्वीर, तुम क्या बोले ये युंगी की मॉम की तस्वीर है? तब तक वहां पे जंगू भी आ गया। जंगू पूछता है कि क्या हो गया जिमिन? फिर जिमिन कहता है कि युंगी कह रहा है कि ये उसकी मॉम की तस्वीर। फिर जंगू पूछता है युंगी तुम क्या बोल रहे हो? युंगी कहता है कि हाँ ये मेरी मॉम की तस्वीर है, ये मेरी मॉम है। फिर हमारी जंगू बोलता तुम क्या बोल रही युंगी, ये मेरी मॉम है, ये उनकी कितने सालों पहले मौत हो चुकी है। फिर देव बोलते कि जंगू युंगी सच बोल रहा है और ये युंगी की मॉम है। तब तक वहां पे जिन और हॉबी आ गया था और पूछते हैं कि जिन पूछता है कि क्या हो गया जंगू? फिर जंगू पूछता है कि भाई युंगी बोल रहा है कि जो यहाँ पे तस्वीर हमारी मॉम युंगी की मॉम है। फिर जिन हैरान हो युंगी क्या बोल रहे हो, ये हमारी मॉम की तस्वीर है। फिर युंगी बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोला, कि मेरी मॉम की तस्वीर है। फिर देवी बोल देव देव बोलो ना, ये मेरी मॉम की तस्वीर यहाँ पे क्या कर रही है? फिर ना फिर हमारा हॉबी पूछता है कि बेटा तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं। फिर जंगू से पूछते हैं, जंगू पूछता है ते से कि ते युंगी क्या बोल रहा है? युंगी को कुछ नहीं समझ आता और युंगी बेहोश हो जाता है। फिर युंगी युंगी क्या हो गया? फिर उसे उठा के वो रूम में ले जाते हैं और रूम में ले जाके लिटा देते हैं। फिर ते बोलता है कि डॉक्टर को जल्दी से इन्फॉर्म करो। फिर इन्फॉर्म कर देते। फिर हॉबी पूछता है कि बेटा ते युंगी क्या बोल रहा था? वो आयु की तस्वीर देखने के बाद ये क्यों बोल रहा था कि वो उसकी मॉम की तस्वीर है? अंकल मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं समझ आ रहा है कि युंगी की वो मॉम की तस्वीर के पास क्या?
बेटा, ते वो मेरी वाइफ। क्या अंकल? मतलब युंगी की जो मॉम है वो आपकी वाइफ है? हाँ। तुम्हें कहाँ से? फिर हमारा ते बताता है कि वो युंगी की रियल मॉम है। क्या? मतलब आयु जिंदा थी? मतलब ये मेरा जो युंगी है वही मेरा शुगा बेटा है? फिर हमारा ते पूछते, बेटा, मेरी वाइफ का एक रेस्टोरेंट में मौत हो चुकी थी क्योंकि आयु शुगा को लेके कहीं लेके जा रही थी उसकी मतलब इलाज कराने के लिए। वो इंजेक्शन लगा के जब वो वापस घर रिटर्न आ रही थी, रात के समय हो चुका था, तो उसका एक एक्सीडेंट हो गया था और उसको मैंने कितना ढूंढा, हमें कहीं पता नहीं चला। और ते तुम्हें कैसे ते मिला और मेरी वाइफ कहाँ है? फिर ते बताता है कि अंकल, आंटी आयु इस दुनिया में अब नहीं है और आंटी आयु का किसी ने खून कर। क्या? मेरी वाइफ का किसने खून किया था? जंकू भी पूछता है कि किसने हमारी मॉम का खून किया था? जिन भी पूछता है कि ये मेरी मॉम का किसने खून किया था? नामजुन पूछता है कि ते सही से बताओ, असली में हुआ क्या था? फिर हमारा ते सबको कहानी बताता है कि उसकी एक बार मुलाकात युंगी की, मतलब वो जेल में गया, तब मैंने उसको बचाते हुए समय, तब मैंने युंगी की जान बचाई थी, तब मैं उससे युंगी से प्यार हुआ। फिर कुछ साल बाद मैंने युंगी को किडनैप करके अपने पास ले आया था कि मैं उससे प्यार करता था। और युंगी मतलब ते हमारी सारी बात बता देता है कि इस लाइफ में उसका फिर से पुनर्जन्म हुआ है और युंगी का भी ऐसे पुनर्जन्म हुआ। उसे पता चला सब चीज उसने लिख करवाई थी, जिस फैमिली में युंगी रह रहा था मिस्टर मिन, और के बाद मिस्टर मिन को उसकी वाइफ बहुत बुरी हालत में मिली थी। उस टाइम पे युंगी उनके गोद में मिला था और उस टाइम पे मिस्टर मिन ने मुझे बताया था कि जो आयु आंटी जब उनसे मिली थी तो उनकी याददाश्त चली गई थी, उनको बस अपने नाम के सिवा उन्हें कुछ भी याद नहीं था और उनके हाथ में उनका बच्चा युंगी ने नाम रखा था, उन्हें बड़ा करते रहे। और वो बहुत अच्छी बिजनेस वूमेन थी, उन्हें अपने दम पे एक बिजनेस खड़ा कर दिया। और जो मिस्टर मिन थे उन्हें झूठ बोला कि वो उनका हस्बैंड है और उनके साथ वो फिर रहने लगी। धीरे धीरे जब रहने लगी तो मिस्टर मिन की पहले से एक गर्लफ्रेंड, तो उन्हें आयु आंटी की जो प्रॉपर्टी का लालच हो गया था और उन्हें किसी धोखे से आंटी आयु को मार दिया था। और जब आंटी आयु मर रही थी तो तब उन्हें सारी जितनी जो प्रॉपर्टी थी वो सब कुछ युंगी के नाम पे कर दिया था और उसे पाने के चक्कर में उन्हें युंगी की जब तक शादी नहीं हो जाए तब तक उसे वो सारी प्रॉपर्टी अपनी मॉम की नहीं मिल सकती है। उसे पाने के चक्कर में युंगी को उन्हें मारने की बहुत बार कोशिश भी करी थी। और मैंने युंगी से उस टाइम मेरे को प्यार हो गया था तो मैं उसे अपने पास लेके आ गया था। वो सारी बताता है कि पूरी कहानी कि उन लोगों को कैसे रीबर्थ हो, फिर इस लाइफ में मिस्टर मिर्जा बहुत धन कर दिया। फिर भी को पता चलता क्या, मतलब मेरी वाइफ का इतना हाल और मेरे बेटे ने कितना दर्द उसे सहना पड़ा कि उसे इस हालत में रहना पड़ा। मैं बहुत दुखी हूँ। फिर वो अपने बेटे युंगी के पास जाता है। सच में मेरे बेटे युंगी ने कितना सब कुछ झेला। और ये सब बात जिन और जंगू को पता चलता है कि उन्हीं का ये छोटा भाई शुगा है, तो वो भी दुखी होते हैं। तब तक डॉक्टर भी आ जाते हैं। फिर ते बोलता है कि डॉक्टर आके मेरे हस्बैंड को देखो कि उससे क्या हो गया। फिर डॉक्टर आते हैं, फिर वो आके हमारी युंगी को चेक करने लगते हैं। फिर 2 बार 3 बार चेक करने के बाद डॉक्टर उठते हैं। फिर ते पूछते हैं, डॉक्टर मेरे हस्बैंड को क्या हो गया है?
फिर डॉक्टर बोलते हैं कि मिस्टर किम, रेस्ट। डॉक्टर, आप मुझे बधाई किस लिए दे रहे हो, और मेरे हस्बैंड को बोल के, मिस्टर किम, आपका जो हस्बैंड है वो प्रेग्नेंट है क्या, कौन सी बीमारी हो गई है मेरे हस्बैंड। फिर ते सुनते, आप डॉक्टर, आपने क्या बोला कि मेरा हस्बैंड प्रेग्नेंट है? हाँ मिस्टर किम, आपका जो हस्बैंड प्रेग्नेंट है। फिर हमारा ते बोलता है कि डॉक्टर, ये कैसे हो सकता है, मेरा हस्बैंड प्रेग्नेंट कैसे होता है? कि सर, आपका जो हस्बैंड था वो एक स्पेशल मील में था, इसलिए वो जो आपका हस्बैंड था वो प्रेग्नेंट हो जाता था, और इसलिए आपका जो हस्बैंड है प्रेग्नेंट है, वो भी 2 मंथ से वो प्रेग्नेंट है। और आप अपने हस्बैंड को बहुत अच्छे से केयर करना, उसका बहुत ध्यान रखना। डॉक्टर ये कह के वहां से चले जाते हैं, और फैमिली वाले खुश भी थे और साथ में दुखी थे। वो मतलब अपनी खुशी कैसे जाहिर करे। हॉबी बोलता है कि बेटा ते, तुम यूंगी का अच्छे से ख्याल रखना, और चलो हम सब लोग अपने अपने रूम में चलते हैं। फिर हमारा नामजुन बोलता है कि तुम अच्छे से यूंगी का ख्याल रखना। फिर नामजुन जिनको लेके वहां से चला जाता है, और जंकुक भी जिमिन को लेके चला जाता है, और ते हमारे यूंगी के बाल अच्छे से खाने लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों प्यार की निशानी आने वाली हूँ यूंगी। फिर हमारी यूंगी की भी आंखें खुल जाती है। फिर यूंगी पूछते है कि ते, क्या हो गया तुम, अरे आंखों में आंसू क्यों है? और फिर हमारा ते को ने यूंगी को आराम से बिठाता है। फिर यूंगी पूछता है कि ते, बताओ ना कि मेरी मम्मी की तस्वीर यहाँ पे क्या करी। फिर ते हमारी यूंगी को सारी बात बता देता है कि असली में तुम मिस्टर जॉन के बेटे हो। क्या मतलब कि मैं, मतलब भी अंकल, अंकल ने, वो मेरे डैड है, मतलब जिन और जंकुक मेरे ये भाई है। हाँ, वो तुम्हारे फिर भाई है। फिर हमारा यूंगी रोने लगता है और कहता कि मैं सोचता था कि मेरे डैड ने मेरी मॉम को छोड़ दिया है। मुझे अब पता चला कि मेरे डैड को इस बारे में पता ही नहीं था कि हम इस दुनिया में है ही नहीं। और फिर हमारा यूंगी रो रहा था, तब हमारा ते बोलता है कि यूंगी, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम अपने आप को प्रेशर देने की भी जरूरत नहीं, तुम्हें बहुत अच्छे से अपना क्या ख्याल रखना। क्यों? और तुम्हें एक मेरे को गुड न्यूज भी देनी है। क्या ते? फिर ते बताता है कि यूंगी, तुम प्रेग्नेंट हो क्या? ते क्या बोल रहे हो? हाँ यूंगी। फिर डॉक्टर ने जो कहा था वो बताता है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी लाइफ में हमारा बच्चा आने वाला है। फिर हमारा यूंगी उससे हक कर लेता है। अगले दिन हम देखते हैं हमारे यूंगी की आंखें खुल जाती है। यूंगी देखता है कि ते की भी आंखें खुली हुई। फिर हमारा ते पूछता है कि यूंगी, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। यूंगी बोलता है, ते, मैं अपनी और अपने भाई से मिलना चाहता है। ठीक है चलो। हम दोनों फ्रेश हो जाते, फिर चलते हैं नीचे। दोनों फ्रेश होते, फिर फ्रेश होने के बाद दोनों नीचे आते हैं। वहां पे सब लोग बैठे हुए थे, हॉबी, जंकुक, जिमिन, नामजुन और हमारे जिन भी बैठे हुए थे। फिर वो लोग नीचे आते हैं और आके सोफे पे बैठ जाते हैं। फिर हॉबी आती है, और फिर यूंगी के पास बैठे बोलता है कि बेटा, मुझे इस बारे में नहीं पता था कि तुम्हारी मॉम और तुम दोनों जिंदा हो। उस टाइम पे पता चला कि तुम दोनों की डेथ हो गई है। और सॉरी बेटा, मुझे ढूंढना चाहिए था तुम्हें। डैड, आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। और फिर हमारा हॉबी बोलता है कि मैं खुश हूँ कि तुम्हें देने ही प्रयत्न किया, और हमको देने
बताया था। सॉरी, रीबर्थ की बात करें, रीबर्थ के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो तेने बताया है कि तुम्हारी मॉम का मिस्टर मिन और उसकी जो गर्लफ्रेंड ने मिलके तुम्हारी मॉम के साथ क्या किया था, और जो उन लोगों को तो तेने सजा दे ही दी है। और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ते के साथ खुश रहना। और मैं एक पार्टी रखना चाहता हूँ कि मैं सब लोगों को बताना चाहता है कि युंजी मेरा बेटा है, जो साल पहले मुझसे गुम हो गया था। और मैं बहुत खुश हूँ। फिर हमारा युंगी बोलता है कि ठीक है डैड। फिर वो भी खुश है, वो भी बैठ जाते हैं। फिर जंगकुक भी आती है और चिल। देखिए, मैं बहुत खुश हूँ कि हमें हमारा छोटा भाई मिर्च सच में दे। तुम्हारी वजह से मेरा भाई हमें मिल चुका है, और तुमने मेरी बहुत मदद की। और तुमने जिस लोगों ने मेरे भाई को किया और हमारी मॉम का जो उन लोगों ने साथ किया था, तुमने उसका भी बदला लिया। थैंक यू ते। फिर ते कहता है जंगकुक और जिन से कि आप दोनों थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं युंगी से प्यार करता था। और मैं युंगी से प्यार करता था, और युंगी के साथ कोई गलत करेगा तो मैं उसे माफ नहीं कर सकता। और मैं प्यार करता, इसलिए मैंने अपने युंगी को प्रोटेक्ट किया था। ठीक है, चलो हम लोग साथ में चल के ब्रेकफास्ट करते हैं। नहीं, और जिन बोलता है कि मैं तो खुश हूँ कि अरे कहने की बात नहीं, हम सारे लोगों को बहुत खुश है कि जिन और जंको और का छोटा भाई मिन शुगा। हाँ, शुगा तो पर्प नेम था। मिन मतलब जियोन जंको जियोन युंगी बनने वाला है। तो पार्टी रखने वाले, और हम लोग बहुत खुश है कि हमें डबल न्यूज है कि हम लोग अंकल बनने वाले हैं। ये गुड न्यूज देने के बाद युंगी, तुम बेस्ट हो। तुम हमारे वजह से हमारी लाइफ में भी जो हरदम से डैड हरदम दुखी रहते थे, उसकी वजह से खुश आप रहने लगेगे हमारी फैमिली। फिर युंगी बोलते फिर सारे मिलके सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। और फिर इसके बाद युंगी अपने रूम में चले जाता है, और हम रात में हम सीन देखते हैं। आज जॉन मैंशन बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ था। वहाँ पे अलग अलग तरह के बिजनेसमैन आए हुए थे। फिर हमारा युंगी और ते दोनों ही तैयार हो रहे थे। फिर तैयार होके वो सारे दोनों नीचे आते हैं, और वहाँ पे नामजून, जिन, जंकुक और जिमिन भी खड़े हुए थे। वहाँ पे जिमिन की फैमिली भी आई हुई थी। फिर हमारा मिस्टर जो जॉन था, मतलब हॉबी हॉबी जाके स्टेज पे खड़ा होता है, और वो कहता है हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों का स्वागत है हमारे पार्टी में, आप लोग आए हो। आज हमने इसलिए मैंने पार्टी रखी है क्योंकि मेरा जो बेटा खो गया था, मेरा तीसरा बेटा, वो आज मुझे मिल चुका है। मेरा बेटा जॉन युंगी युंगी को बुलाता है, और वो बताता है कि वो मेरा बेटा है। और मैं अपने जो बेटे को, जो अपने जो प्रॉपर्टी में से कुछ जितने हिस्से हैं, मैं अपने बेटे को शेयर देता हूँ। मैं उसको 40% शेयर में अपने बेटे के तो जितनी है। और मेरे बेटे की शादी हो चुकी है, वो भी इम्तिहान से। और वहां पे जितने लड़कियां खड़ी थी, उन्हें पता चलता है कि किम तेयोंग की शादी हो चुकी है। उनके तो अरमानों पे तो मान ही दसे गिर जाता, क्योंकि बहुत लड़कियों को किम तेयोंग से शादी करना चाहती थी। और कुछ लड़कियां तो युंगे को देखने के बाद उससे शादी करना चाहती थी कि वो जॉन फैमिली का मेंबर है। युंगी और एक ही मिनट पे उन लोगों के भी अरमानों पे पानी सबने गिरा दिया था। और फिर सब लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं, और हमारे यंगी बहुत खुश था। फिर सब लोग पार्टी एंजॉय करने के बाद ते हमारी यंगी को लेके अपने घर आता है, और दोनों जाके अपने
रूम में लेटे हुए थे। फिर इन दोनों के बीच में इंटीमेसी हो रही थी और हमारा युंगी तेह के नाम से मान रहा था। प्लीज तेह थोड़ा फास्ट करो ना बेबी, थोड़ा सा आराम से मेरे को करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी टमी हमारा बेबी है, उसका भी मुझे ध्यान रखना है। प्लीज थोड़ा और फास्ट। फिर हमारा युंगी कहता है तो और वो फास्टली उसके साथ इंटीमेट होता है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। फिर दोनों बेड पे लेटे हुए थे। हमारा युंगी ते के ऊपर लेटा हुआ था और हमारा युंगी कहता है कि सच में ते तुम मेरे लाइफ में जब आए हो तब से मेरी लाइफ में जैसे खुशियाँ ही आ गई। मुझे नहीं पता था कि मुझे अपनी मॉम का जो बदला था वो तो तुमने बदला ले दिया था। जो मेरी फैमिली से सबको, जिन लोगों ने मुझे हर्ट किया था, उन्होंने सबको खत्म कर दिया। तुमने अपनी ग्रैंडमदर, अपनी कजन्स को, और तुमने तो मेरे लाइफ में आने से मुझे अपनी खुद के डैड और डैड के साथ मुझे दो बड़े भाई भी मिल के मैं बहुत खुश थे तुम्हारी वजह से। मैं भी से बहुत खुश हूँ क्योंकि उस के हादसे ने हम दोनों को मिला दिया। पता नहीं था कि उस बहुत हादसे ने हमारी किस्मत से पलट देगी। मुझे नहीं पता था कि मुझे मेरा हस्बैंड, मेरा माफिया साइको हस्बैंड मेरे को मिल जाएगा। मैं हरदम उस टाइम पे दूर जाने की कोशिश करता और इस लाइफ में मैं तुमसे अब बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपने आने वाले बेबी से बहुत खुश हूँ। हैप्पी, आई लव यू दे, आई लव यू टू। उसके किस पे चेहरे पे किस करने लगता है। फिर हमारा बेबी खुश होता है और वो बोलता है कि आई लव टू युंगी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कोई से भी लाइफ टाइम मेरी रूह तुम्हें हरदम पीछे करती रहेगी। और युंगी बोलता है कि हाँ, मैं भी तुम्हें अब नहीं छोड़ना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरे लाइफ टाइम तक दोनों साथ में रहे। दोनों एक दूसरे को हक करके दोनों ही सो जाते हैं।